बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक का चैप्टर 5 स्टार्ट किया था और उसमें एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस में आज है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपके चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और जिस चैप्टर में से लॉन्ग पिक किया जाना हो और उसकी एक्सरसाइज में ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद हो तो एग्जामिनर काफ़ी हद तक प्रेफरेंस देता है कि वो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पिक करे। तमाम लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे चैनल पे मौजूद है। यहाँ पर मैं जस्ट आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको उसकी कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो उसके लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। चैप्टर 5 की प्लेलिस्ट में इसके सारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इस तरह हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में जस्ट मैंने उनके सोल्यूशंस दिए हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक अरेंजमेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। ये क्वेश्चन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए डाल रही हूँ जो 2026 के बाद फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देंगे। 5.2 है आपके पास, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एक्सप्लेन इट इन डिटेल फॉर फाइंडिंग द अपथ्रस्ट। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इन दिनों में से आप एक फिगर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि दोनों सेम है। और यही वो रिजल्ट है जो उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि एक्सप्लेन इट इन डिटेल टू फाइंड द अपथ्रस्ट, और ये अपथ्रस्ट का आंसर है। आप ये भी लिख सकते हैं रिजल्ट में दिस इज़ द रिक्वायर्ड अपथ्रस्ट फोर्स, जैसे कि मैंने रिजल्ट के अंदर मेंशन किया है। स्टूडेंट्स थर्ड है आपके पास, जस्टिफाई दैट मास रिमेन्स कंजर्व्ड व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ पाइप। तो इसमें आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी आएगी। 5.9 कंप्लीट लिखेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इक्वेशन जस्टिफाइज द कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड विच इज़ फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। इस तरह से आप इसको अटैम्प्ट करेंगे और साथ फिगर एक्सप्लेनेशन बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल फॉर्म भी करेंगे और इस तरह से लोअर और अपर एंड पर कैलकुलेट करेंगे। जब मैथ्स कैलकुलेट हो जाएगा तो आप इसको इक्वलाइज करवा देंगे। और रिजल्ट स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर रिजल्ट बन नहीं रहा होता, लेकिन जहाँ पर बने आपने लाजमी रिजल्ट को मेंशन करना है और लास्ट पे आपने लिखना है दिस इक्वेशन जस्टिफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद फोर्थ है एक्सप्लेन द टर्म सुपर फ्लूइडिटी। स्टूडेंट सुपर फ्लूइडिटी का टॉपिक पेज नंबर 108 पे है, जिसमें आप सुपर फ्लूइड्स और उसकी एप्लीकेशंस लिखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं था तो मैंने अभी इसका वीडियो लेक्चर नहीं बनाया, लेकिन अगर नेक्स्ट 2026 में जो बच्चे इंटर में होंगे या फर्स्ट ईयर में होंगे उनके लिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँगी। स्टूडेंट्स आप प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं वो फोर्थ को स्किप करेंगे। फिफ्थ हमारे पास स्टेट एंड ड्राइव इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। तो स्टूडेंट्स देखें, आपने अभी नोटिस किया होगा कि उन्होंने इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का 2 बार लॉन्ग दिया है लेकिन स्टेटमेंट डिफरेंट थी। इसमें भी आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी सेम लिखेंगे, सेम मैथमेटिकल फॉर्म सब कुछ सेम आएगा और वही नोट्स वाला आप कर सकते हो जो मैंने आपको पहले शो करवाया है। बस फ़र्क इतना है कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, जब आप थर्ड वाला लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आप कहेंगे द mass remains conserved when a fluid flows through a pipe which is justified by the equation of continuity, और फिर बकाया सारा सेम लॉन्ग है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5.6 स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये भी स्टूडेंट्स बड़ी डिटेल के साथ मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है। आप स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है जो मैंने फाइनल ब्लू पेन के साथ लिखा है। 5.7 देखें, गिव सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन की स्टूडेंट्स 5 से 6 एप्लीकेशंस आपकी बुक में दी हैं, करनी आपको सारी ही हैं, लेकिन पेपर में कभी इस तरह नहीं आती कि वो सारी इकट्ठी दे दें। आपसे 3, 4 या 5 मैक्सिमम पूछ सकते हैं। यही लॉन्ग इस तरह भी आ सकता है कि स्टेट बर्नौलीज इक्वेशन, राइट एनी 2 एप्लीकेशंस, राइट एनी 1 एप्लीकेशन या एक्सप्लेन टोरिसेलिस थ्योरम अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स मैंने इसकी एप्लीकेशंस के लिए भी थोड़ा सा फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद क्लियर हो जाए। सेकंड आपके पास स्विंग ऑफ अ बॉल है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में मैंने डेफिनेशन का इस्तेमाल किया फिल्टर, पंप, कार्बोरेटर और पेंट स्प्रेयर की, जो कि आपकी बुक में नहीं लिखी थी, सिर्फ ये क्लियर करने के लिए कि ये क्या चीज़ है और इसका हमारे पास क्या पर्पज़ है। और फिर उसमें फिर बर्नौलीज इक्वेशन कैसे इस्तेमाल होती है वो पैराग्राफ आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आप दोनों को मर्ज करके
अपनी ईजी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बिल्कुल अपने वर्ड्स में। जिस तरह मैंने फ़िल्टर पंप का लिखा, तो आप पहले डेफिनेशन करें, उसके बाद फिर बुक वाली एक्सप्लेनेशन कर लें, तो आपका ये क्वेश्चन अच्छा लॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद वेंचुरी रिलेशन है। स्टूडेंट्स, वेंचुरी रिलेशन सेपरेटली भी लॉन्ग के तौर पर आ सकता है, और इस तरह टॉर्सैलिस थ्योरम भी सेपरेटली लॉन्ग के तौर पर पिक किया जा सकता है। इसके लिए आप प्रिपेयर रहें, और ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आता है। ये आपका पार्ट नहीं है, इस पार्ट को इग्नोर कर दीजिए, और यहाँ तक आपने इसका रिजल्ट इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एंड शो दैट टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले आप टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, और एंड पे आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट आप इसकी ये लिखेंगे जो मैंने ब्लू पेन से लिखी है। इट इज़ द मैक्सिमम स्पीड एन ऑब्जेक्ट रीड्स व्हेन फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड एट विच पॉइंट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड ड्रैग फोर्स। तो आपने सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखेंगे जो बुक में आपकी लिखी है। अगर आप स्किप भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं। फिर मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी की एक लिक्विड ड्रॉप के हिसाब से क्या डेफिनेशन है उसको राइट डाउन करेंगे। फिर मैथमेटिकल फॉर्म में टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के बाद मैथ्स को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, और फिर टर्मिनल वेलोसिटी के रिलेशन में वैल्यू पुट करवाने से आप गेट करते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कही थी। इफ़ वी अज्यूम ऑल दी अदर क्वांटिटीज़ आर कांस्टेंट, जिसमें 2 है, डेंसिटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9, तो वैसे ही कांस्टेंट है ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हमारे पास अगर कांस्टेंट होगा तो ये थे स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।